प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ऋग्वेद काल का जो सामाजिक जीवन था उसके विषय में जो प्रमुख बात है वो ये है कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वो समाज के प्रमुख वर्ण थे। ऐसा माना गया है कि जो प्रजापति थे उनके मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति का वर्णन है उससे हमें पता चलता है कि समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई। ऐसा माना गया कि जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए ये सभी अंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज का सफल संचालन करने के लिए इन चारों ही वर्णों की उपयोगिता समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमें ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं कर्मों पर आधारित थी, न कि जन्म पर आधारित थी। शिशु अंगिरस ऋग्वेद में कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। हमें इस उक्ति से पता चलता है कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय करने वाले अलग अलग लोग रहते थे और इसी कारण वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, न कि जन्म। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त थे, यानी एक ही परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, अर्थात परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था वो ही परिवार का मुखिया होता था, जिसका कि परिवार भूमि और संपत्ति पर अधिकार होता था। घर के मुखिया को गृहपति या कुलपा कहा जाता था। उसका व्यवहार सामान्यतः सहृदय और स्नेहपूर्ण होता था। वह अपने परिवार का रक्षक एवं पालन करता होता था। ये उसका उत्तरदायित्व था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे। समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि विवाह का एक प्रयोजन धर्म का पालन था। वैदिक अनुष्ठान में पति एवं पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित थी। साथ ही विवाह का एक उद्देश्य पुत्र उत्पत्ति भी था। ऐसा ऋग्वेद में ये मान्यता थी कि पुत्र जो है अपने पितृ ऋण से मुक्त, अपने पूर्वजों को पितृ ऋण से मुक्त करवाता है। विवाह युवा अवस्था में होते थे। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते। साथ ही विवाह के रूप में हमें ये भी पता चलता है कि कई बार कन्या एवं वर एक दूसरे का निर्वाचन स्वयं किया करते थे और माता पिता उनका विवाह कर देते थे। विवाह अंतरजातीय भी थे। हमें ऋग्वेद से अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के विवाहों का पता चलता है। अनुलोम विवाह वो थे जिसमें वर उच्च वर्ण का एवं वधु निम्न वर्ण की होती थी। जैसे ब्राह्मण पुरुष का विवाह क्षत्रिय कन्या से होना, जबकि प्रतिलोम विवाह उस विवाह को कहा जाता था
जिसमें वधू उच्च वर्ण की होती थी और वर निम्न वर्ण का। साथ ही हमें विधवा विवाह का भी पता चलता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु विधवा भी पुनर्विवाह कर लिया करती थी। उस समय विवाह एक विवाह ही प्रचलित थे, बहुविवाह होते थे किंतु वे अपवाद थे। ऋग्वेदिक काल में के समाज में नारी की स्थिति का पता भी हमें ऋग्वेद के अध्ययन से चलता है। परिवार में यद्यपि पुत्र जन्म को अधिक प्रिय माना जाता था, इसका अर्थ यह कदापि नहीं था कि कन्या का जन्म प्रिय नहीं था। कन्या को परिवार में सम्यक स्नेह एवं अधिकार दिया जाता था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। हमें ऋग्वेदिक कालीन कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम पता चलते हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी, जैसे लोपामुद्रा, विशुवारा, पलौमी, शची, अपाला, घोषा, सिक्ता, श्रद्धा, अर्चनाना, गौरवीति, शाश्वती। ये कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं अथवा मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद के एक सूक्त में पौलोमी शची से ये कहती है कि मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं तेजस्वी वक्तृत्व करने वाली हूँ, मैं शत्रु का नाश करने वाली हूँ। पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करे, मेरे पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। इससे पता चलता है कि समाज में नारी का स्थान पुरुषों के समान था। ऋग्वेद में शिक्षित युवक युवती के विवाह को श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। विवाह से पूर्व स्त्रियों को गृह कार्य एवं ललित कलाओं में भी दीक्षित किया जाता था। वे कताई, बुनाई तथा सिलाई का कार्य सीखती थी। उन्हें गायन, नृत्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। ऋग्वेद में ऋग्गान करने वाली स्त्रियों तथा नृत्य में प्रवीण स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कन्याओं को गाय का दूध दूहते हुए दिखाया गया है। यह उनका पसंदीदा कार्य जान पड़ता है, इसलिए पुत्रियों को दुहिता भी कहा जाने लगा। कन्याओं को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। माता पिता या किसी मध्यस्थ के द्वारा कन्या के लिए आए किसी युवक के प्रस्ताव की स्थिति में भी विवाह से पूर्व कन्या की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी समझी जाती थी और उसके धार्मिक और सामाजिक अधिकार पति के समान थे। स्त्रियां गृह परिवार में सम्मान योग्य थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री अपने ससुर, सास, देवर, ननद आदि पर साम्राज्ञी के समान शासन करे। ऋग्वेद कालीन आर्यों का जो भोजन था वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का था। भोजन में दूध, दही एवं घी तथा इससे निर्मित वस्तुओं का सेवन किया जाता था। ऋग्वेद से हमें क्षीर, पाक, कोदनम अर्थात दूध में पकी हुई खीर का वर्णन मिलता है। अपूपम, घृतवंत अर्थात घी में पके हुए पुए अथवा मालपुए भी ऋग्वेद में आर्यों का प्रिय भोजन थे। दही को मथकर मंथ अर्थात मट्ठा भी तैयार किया जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक वस्तु तैयार की जाती थी। अन्नों में ऋग्वेदिक आर्य जौ, धान्य, उड़द आदि का प्रयोग करते थे। साथ ही ऋग्वेदिक कालीन आर्य मांसाहारी भी थे। वे भेड़, बैल आदि का मांस खाया करते थे, किंतु गाय का वध नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे अबध्या या अधन्या कहकर भी पुकारते थे। गाय का
मांस ऋग्वेद में खाना पूरी तरीके से, ऋग्वेद में गाय का मांस खाने को प्रतिबंधित किया गया है। यही कारण है कि गाय की पूजा ऋग्वेद में की जाती थी। पेय पदार्थों में हमें ऋग्वेद में सोम नामक एक विशेष रस का उल्लेख मिलता है जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। सोम रस को विशेष गुणकारी, शक्ति वर्धक और स्फूर्तिदायक पेय कहा गया है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य की जो वेशभूषा होती थी वो सूती, ऊनी एवं रेशमी तीनों ही प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सामान्यतः धारण करने वाले जो वस्त्र थे उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 नेवी यानी कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, वास यानी कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र एवं द्रापी अर्थात ऊपर से ओढ़े जाने वाला वस्त्र। पुरुष पगड़ी जैसा वस्त्र धारण करते थे जिन्हें उष्णीय कहा गया है। कपड़ों को सुई से सिला जाता था। सुई को सूची कहकर पुकारा गया है। ऋग्वेद काल में आर्यों को केश विन्यास एवं आभूषणों का भी शौक था। स्त्रियां बालों से वेणियां बनाती थी, साथ ही पुरुष भी दाढ़ी रखते थे और कभी कभी पुरुष बाल लंबे रख लिया करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। आभूषणों में कर्णशोभन यानी कर्णफूल, कुरीर जो मस्तिष्क पर धारण करने वाला आभूषण था, निष्ग्रीव कंठहार को कहते थे और मणिग्रीव यानी मोतियों का हार, इस कंगन, मुद्रिका आदि आभूषण स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही धारण करते थे। ऋग्वेदिक कालीन आर्य मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेल खेला करते थे, जैसे शिकार करना, पशुओं की दौड़, पशु दौड़ और इसी प्रकार से पासे का खेल, संगीत और नृत्य। मल्लयुद्ध, रथ दौड़ भी उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जुआ भी खेला जाता था, लेकिन ऋग्वेद में द्यूत क्रीड़ा की निंदा की गई है। इस प्रकार ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन का जो हमने वर्णन किया है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। धन्यवाद।